हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम 5:30 बजे सजने संवरने से। आज मैं सजने संवरने लग गई हूँ मार्केट के लिए। एक्चुअल में ना, जब से बेटू हुई है तब से मेरा ना मार्केट वार्केट जाना ऐसे ही हो जाता है। जो भी मुझे मंगाना होता है, जो भी चाहिए होता है, वो मेरा ऑनलाइन शॉपिंग से ही काम चल जाता है। फ़िलहाल मैं शॉपिंग के लिए तो नहीं जा रही हूँ गाइस, ऐसे ही घूमने के पर्पज़ से जा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी आउटिंग करना था। शॉपिंग तो हम घर में बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन मूड फ्रेश करने के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा आज चले जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट घूम के आ जाते हैं। पहले तो हमारा प्लान था कि हम वहाँ एक स्टेडियम पे एक मेला लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं, लेकिन फिर मन नहीं किया। फिर प्लान बना कि पार्क चलते हैं, फिर वहाँ जाने का भी मन नहीं किया। फाइनली हमने प्लान किया कि हम मॉल चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉल के लिए तैयार हो गई थी। थोड़ा क्रीम पाउडर लगा लोगों के यहाँ पे, थोड़ा सा सिंदूर मांग भर के अपना साज श्रृंगार कर लूँगी कंप्लीट। तो गाइस ना, अभी साज श्रृंगार भी मुझे 2 मिनट में हो जाते हैं। सच बताओ तो शादी से पहले मुझे तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता था। वो फिर नहाने धोने का हो या फिर मेकअप की बात हो, तो मैं काफ़ी टाइम लेती थी, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होती थी। लेकिन अब शादी के बाद ना ऐसा होता है कि भाई अपना भी तैयार होना है, बेटों को भी तैयार करना है, पति को कपड़े ढूंढ के भी देना है। तो 2 मिनट के अंदर ना सारा काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैंने 2 मिनट भी नहीं, मतलब मैक्सिमम मुझे 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में, और 5 मिनट से ऊपर मैं तैयार होने में टाइम नहीं लेती हूँ। बस मुझे कपड़े सिलेक्ट होने चाहिए कि कपड़े कौन से पहनने हैं, और तैयार होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाती हूँ। लेकिन हाँ, कपड़े सिलेक्ट करने में अभी भी मेरा कभी कभी टाइम लग जाता है, जब समझ नहीं आता है कि क्या पहनूँ। कहीं कहीं को तैयार होती हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है, और वैसे देखूँगी मेरे पास लगता है कि कितने सारे कपड़े हैं। तो मेकअप के बीच में मैंने दिख गया था मुझे मेरा शादी का जोड़ा, तो मैंने सोचा आज मैं पहनती हूँ अपने शादी का जोड़ा, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी 2 ही साल हो रखे हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कभी कभी पहन लेना चाहिए। चूड़ा के नीचे ना, डब्बे के नीचे मुझे पतिदेव की नोट भी दिख गए थे। तो मैंने इनसे बोला ये सारे नोट ना मेरे गुल्लक में जाएंगे। तो मैं इसने तो ऐसे ही चिढ़ा रही थी, लेकिन सच में ये तो मैंने अपने पास ही रख लिए थे खुद। सच में मैंने पतिदेव को नहीं देखे ना, खुद ही इसको अपनी अलमारी में रख दिया। उसके बाद हम निकल चुके थे यहाँ पे मार्केट के लिए। आप देख सकते हैं, ये मेरे घर के बाहर का ही सीन है। अपनी बिल्डिंग से निकल के ना, मतलब सीधे मार्केट ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फिर हम निकल गए थे अट्टा के लिए। अट्टा के लिए हम यहाँ पे रिक्शा लेंगे, क्योंकि सारे मॉल्स तो अट्टा मार्केट के पास ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम चले गए थे, ऑटो में बैठ गए थे। और मेरी बेटी की खुशी ना कुछ अलग ही रहती है, उनको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। सच में इतना पसंद तो मुझे भी नहीं है। ये इसमें भी ना अपने पापा में चले गई है। शकल सूरत में तो पापा में थी, लेकिन मुझे लगता है शौक में भी अपने पापा में जाने वाली है, क्योंकि मुझे मार्केट मतलब सॉरी घूमने फिरने का ज़्यादा शौक नहीं है, और ट्रैवल करना मेरी बेटी का फेवरेट है। उनको कहीं बाहर लेके चलो ना, उनका मूड ही अलग हो जाता है। तो गैस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अट्टा मार्केट पे। हम उतर गए थे रिक्शे से और हम बढ़ गए थे आगे मार्केट की तरफ। तो यहाँ पे अभी हम मॉल हॉल तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे साथ है छोटी बेटू। और यहाँ पे देखो, हम सीधे देखने लगी थी मैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है करके। वैसे हम घर से पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, हमें मार्केट जाना है, मॉल जाना है। तो यहाँ पे मुझे दिख गए थे आइसक्रीम वाले भैया, तो मैंने यहाँ पे आइसक्रीम ले ली थी अपने लिए। मेरे पति ने तो नहीं खाया, लेकिन मैंने खा लिया। मैं आइसक्रीम को एंजॉय करते हुए चली गई थी मार्केट की तरफ। पहले तो हमने सोचा था अट्टा में हम खाली बाहर जाएंगे, लेकिन अट्टा में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, इस वजह से हम मॉल नहीं जा पाए। अट्टा से शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ना हम सीधे आ गए थे घर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रात हो गई थी, 8:30-9 पक्का बजे का टाइम हो रहा था। और घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी बेटू को पकड़ाती थी पानी की बोतल, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। उसके बाद ना मैंने चेंज वेंज कर लिया था, अपना भी बेटू का भी, और दिया बत्ती कर लिया था। पतिदेव ने चेंज करके यहाँ पे भगवान जी से उन्होंने भी आशीर्वाद ले लिया था। देन अब मैं आ गई थी अपने बेटू के खाने पे, क्योंकि मैंने मार्केट से आके ना बेटू को दूध नहीं पिलाया था, क्योंकि फिर ये खाना नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे इनका खाना था तैयार, और हमारे लिए मेरी बहन ने बनाए थे आलू के पराठे, और बेटू के लिए बनाया था दलिया। तो यहाँ पे बेटू को मैंने थोड़ा पुच्ची पच्ची करके ना थोड़ा सा साइड रख दिया, और मैं यहाँ पे दिखाने लगी थी आप लोग को वो चीज़ें जो मैं आज मार्केट से लेके आई हूँ। वैसे मैं खाली माइंड से गई थी, मुझे मार्केटिंग कुछ भी नहीं करनी थी, शॉपिंग कुछ भी नहीं करनी थी, मैं घूमने के पर्पज़ से गई थी। लेकिन फिर भी ना, मार्केट जाऊँ और कुछ ना लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी थोड़ी सी नींग पेंट ली थी, जो मेरे ना पहले मेरी सारी नींग पेंट ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सारी डस्टबिन में डाल दी थी। और फिर मैं नए लेके आई 2-4 नींग पेंट। यहाँ पे एक टॉप मेरे पति को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उन्होंने ये मेरे लिए सिलेक्ट किया, और उन्होंने ही ये मेरे लिए लिया। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी मेकअप किट्स दिखे थे, तो मैं ले
ले आई थी। ये 100 रुपये के 2 हैं गाइस। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा एक बेटू के काम आ जाएगा, एक मेरे काम आ जाएगा। कभी कहीं जाना होता ना घूमने घामने के लिए तो हम बैग में ऐसे ही डाल देते हैं और कई बार तो ना सामान फैल के हमारा बैग वैग ख़राब भी हो जाता है। देन फिर आ गई थी बेटू के कपड़ों की बारी। सामान कुछ भी ख़रीदना नहीं था, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ले ही लिया। यहाँ पे मुझे बेटू के लिए एक कोट सेट बहुत पसंद आया था तो मैंने उनके लिए एक कोट सेट ले लिया था और एक टी शर्ट और नीचे से ना एक निक्कर भी ले लिया था। ये दोनों ड्रेस सच में काफ़ी, इनका फैब्रिक ना काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी पसंद आया। एकदम सॉफ्ट वाला कपड़ा था। देन आती है बैग की बारी। ये बैग में जिसमें मैं सामान भर के लाई थी ना, ये भी मैंने वहीं से ख़रीदा था और मैंने ख़रीदते ही इसे लटका लिया था अपने पास ही। और मैंने थोड़ी बेटू के लिए हेयर पिन्स और हेयर बैंड्स भी ख़रीदे थे जो इस बैग के अंदर ही आपको एक पॉलीथीन में दिखेंगे और मैं उसका ना निकालना दिखाना भूल गई थी। तो गाइस ये मेरा यहाँ पे मैंने ये बैग ले लिया था। ये बैग मुझे ना काफ़ी पसंद था पहले से ही, क्योंकि ये मेरी बहन ने लिया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एकदम स्टाइलिश लुक भी आ रहा था इसका। तो ये मैंने अपने लिए भी ले लिया था। मेरी बहन का ब्लैक कलर का है लेकिन मैंने लिया था इसे ब्राउन कलर में। तो गाइस ये तो था मेरी शॉपिंग जो मैंने अट्टा मार्केट से की। जाना मॉल था लेकिन हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास छोटी प्रिंसेस है और उनकी मर्ज़ी थी कि हम घर को आ जाएं क्योंकि वो टैटो करने लगी थी। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर एंड